बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन 2 किलो चूना है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको लिक्विड चूना जो है वो गमलों में डालना बताया था। तो आज मैं ये दरख्तों के ऊपर चूना करूँगी और थोड़ा सा कुछ बचेगा तो दीवारों पे भी करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है ये जो दरख्तों के जो मोटे तने हैं नीचे के, वहाँ पर जो है ना वो इसको मैं अप्लाई करूँगी, ठीक है। और इसके अलावा इससे मैं पाउडर फॉर्म में जो हम बुझा हुआ चूना बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, वो भी जो है ना वो इसी से बनाऊंगी और वो मैं आपको साथ साथ जो है वो इसका बताती जाऊंगी। अभी इसमें फ़िलहाल इतना पानी डालूंगी कि ये जो है ना चूना तकरीबन ये सारा इसमें पानी में डूब जाए। अगर 3-4 महीने के बाद नहीं दे सकते, टाइम नहीं है, तो साल में कम से कम एक दफ़ा मार्च अप्रैल के महीने में चूना जो है वो दरख्तों के तनों पे ज़रूर लगाएं। और जो है ना इसकी जड़ों यानी मिट्टी दरख्त के तने के पास पास भी इसका पानी डालें। ये चूने को भीगे हुए जो है वो 10 से 12 घंटे बल्कि 12-14 घंटे हो चुके हैं। कल शाम को मैंने इसको भिगोया था और अब सुबह 6:30 बजे का टाइम है। तो ये देखें, अब इसको इस वक्त जो है, क्योंकि इसमें चूना नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है सारा, तो इसको अच्छी तरीके से जो है ना इस तरीके से मिक्स करना है। अच्छी तरह से 5-10 मिनट इसको अच्छी तरह से घोल के मिक्स करके, और फिर उसके बाद जो है मैं इसको इस बाल्टी में, ये देखें ये मेरी जो है डिस्टेंपर की खाली हुई बाल्टी है, उस पर मैंने ये जो है ना छाननी इसके ऊपर रख ली है। तो इसमें छानूंगी। इसके सुराख भी वैसे तो बड़े हैं और इसमें से भी चूना मोटा निकलेगा, लेकिन चूंकि दरख्तों पे करना है इसलिए कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर दीवार पे करना हो तो बहुत बारीक छानना जो है ना वो लें, ताकि दीवार के ऊपर जो चूने के जो दाने दाने हैं वो नज़र ना आए। तो वो इसके लिए ये छन्नी बारीक जो है ना ये भी इस्तेमाल हो सकती है जी। छानने के बाद इसकी देखें ये कंसिस्टेंसी है, ठीक है। यानी गाढ़ा गाढ़ा सा रखना है, इससे भी ज़्यादा गाढ़ा रख सकते हैं अगर आपने बहुत आसानी के साथ लगाना है तो। और इसको साथ साथ ऐसे ब्रश से या इसी से लकड़ी का ये मैंने एक टहनी लिए रखी है, इससे आपने मिक्स करते जाना है और साथ साथ लगाते जाना है, ठीक है। और ये हो गया। और इसमें से जो बचेगा उसको बेशक आप जो है ना वो खुली जगह पर कहीं पर भी रख दें, धूप में रख दें और इसको सुखा लें, और तो वो पाउडर बन जाएगा। और अगर ये नहीं बचता और ऐसी टेंशन है कोई, तो ये देखें ये जो छन्ने में ये जो दाने बचे हैं, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपने इसी को इसी तरह देखेंगे, छानने को मैंने पतीले में टेढ़ा करके रखा हुआ है, ठीक है ना, ताकि अच्छी तरह से पानी निकल जाए। जब पानी निकल जाएगा और इसको इसी में ही धूप में मैं खुश्क कर लूँगी और इसको ग्राइंडर में पीस लें, तो ये चूना जो है ना बेहतरीन है गमलों की मिट्टी में डालने के लिए। यानी आपके पॉटिंग सॉइल में इसको एक 12 इंच के गमले में 1 चम्मच ये डाल लें। और जब आप अपना गमले की मिट्टी तैयार करते हैं तो 12 इंच के गमले में 1 चम्मच ये चूने का, तो इसको खुश्क करके इसी तरह डाल लें, क्योंकि ये बारीक दाने इतने मोटे भी नहीं हैं। जो है यही नहीं है कि आपने नीचे से शुरू नहीं करना इसको सफ़ेदी करना या पेंट करना, हमेशा जो है ऊपर से शुरू करते हैं, ताकि जो भी बह के आ रहा है वो साथ नीचे आ जाए और फिर इसको हम बैलेंस कर सकें। और जहाँ पे जैसे फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ तक करना है ना, तो यहाँ से शुरू करते हैं हमेशा यूँ करके और फिर ऐसे। तो ये इसका तरीका है। अब ऐसे लगेगा जैसे ये लगा ही नहीं है, लेकिन खुश्क होकर पता चलेगा इसको कि ये बिल्कुल वाइट कलर का इसके ऊपर आ जाएगा। और इसके ऊपर सबके ऊपर 2-2 कोट होंगे, एक कोट से काम नहीं चलेगा, एक सूख जाएगा तो जब दूसरा कोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसके ऊपर कोटिंग होगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके ऊपर ये चूना बैठ जाएगा। पहली दफ़ा में ऐसे ही लगेगा कि जैसे ये इसके ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है, लग नहीं रहा। और इसी तरह मैं अपने तमाम दरख्तों करूँगी, और जब इसकी डबल कोटिंग करूँगी और सूखने के बाद भी आपको दिखाऊँगी कि इसकी क्या सूरत हाल है। पौधों पे वाइट वॉश करते हुए देखा मैंने कि ये देखें मेरा बिल्कुल छोटा सा ये प्लांट मैं लेकर आई थी। ये मेरा ख्याल है 50 रुपए का गुलाब का प्लांट था जो बैग में लगा हुआ था, और बहुत ही छोटा सा प्लांट है जिसके ऊपर ये देखें फूल आ रहा है, और एक कली ये है और एक कली ये है। और इस बेल का नाम मुझे अभी तक पता नहीं चल सका, मैं दोबारा नर्सरी जाऊंगी तो माली से पूछूंगी। और बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से इस पे फ्लावर और बहुत दूर तक इसकी खुशबू जाती है। ये देखें, कुछ ये टिकोमा भी लगता है, लेकिन माली ने जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो इसको जैस्मिन कहा था। तो बस ये वाइट वॉश मैं कर रही थी, साथ साथ मैंने कहा आपको चलें ये भी दिखा दूँ कि माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त देखें, ये बिल्कुल नीचे तक जो है ना फ्लावरिंग हो रही है। ये देखें वाइट और कुछ वनीला कलर के फूल जो है ना, ये देखें। और इसके ऊपर मैं देख रही हूँ कि शहद की मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, कितना भरा हुआ है ये फूलों से। हालांकि इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, ज़मीन में लगा रखी है बेल। एक दफ़ा अक्टूबर में मैंने इसमें काऊ डंग कंपोस्ट डाली थी जी। ये डबल कोट वाइट वॉश का, ये सफ़ेदी का, ये दरख्तों पे हो गया। और जितने भी मेरे पौधे थे ये सब पे देखें, इन सब पे जो है मैंने ये लीमू का प्लांट और हिबिस्कस का, इन सब पे मैंने जो है वो
वाइट वॉश जो है ना वो कर दी। वो पीछे एक वो भी लीमो का है, उस पर भी वाइट वॉश कर दिया। तो तकरीबन सबके ऊपर ये देखें। और कुछ चूना बच गया था तो वो मैंने इस वाली दीवार पे कर दिया। तो देखें कितना फ़र्क है, वो पीछे दीवार उस पर नहीं हुआ और इस पर कितना नीटनेस कितनी ज़्यादा आ गई है। तो इंशाल्लाह अगर हिम्मत हुई तो रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले तमाम जो मेरी ये लॉन की दीवारें हैं उनके ऊपर भी वाइट वॉश करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने जो है ना ये प्लांट्स के जितने भी तने हैं तो उनके ऊपर मैंने ये वाइट वॉश जो है वो कर दिए। तो चूने को आप चाहे पानी में घोल के और उस तरह से डाल लें या जो है पाउडर फॉर्म में गमलों में डाल लें, एक ही बात है। मुझे लिक्विड फॉर्म में डालना ज़्यादा आसान लगता है। और वैसे भी ये है कि लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ डालें तो वो गमले में हर तरफ पानी के साथ जो है वो पूरे गमले में फैल जाती है और हर जड़ को अच्छी तरह से पानी और न्यूट्रिएंट्स या जो भी कुछ हमने फर्टिलाइज़र या चूना वगैरह डाला होता है वो सब जगह पे चला जाता है। अगर हम पाउडर फॉर्म में डालें तो 1 चम्मच 12 इंच के गमले में पाउडर को हम मिट्टी में मिक्स कर लेते हैं। और जैसे हम कोई भी ड्राई फर्टिलाइज़र या कोई हार्ड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसी तरह से उसको भी बस 1 चम्मच डाल के मिट्टी में मिक्स करके डाल के तो उस पौधा हम लगा देते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सौंफ जो है ना ये उगी हुई है। ये देखें, जब मैं इसके ऊपर से सौंफ उतारूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी क्वांटिटी में। हालांकि बिल्कुल थोड़ी सी सौंफ मैंने फेंकी थी और ये देखें ज़रा कितनी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फैली बड़ी है और कितनी ज़्यादा उग गई है। और हालांकि इसमें किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया। ऑलवेज़ ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज़ ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।